कन्हैयालाल दर्जी के हत्यारे वो दरिंदे जिन्होंने कन्हैयालाल के कत्ल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, उनके अंदर की दहशत उस वक्त सामने आई जब ये लोग जयपुर में एनआईए कोर्ट में पेश होने के बाद वापस लौट रहे थे। तब इनकी वो दहशत जो लगातार इनके दिल में छुपी थी, पहली बार उन्होंने पुलिस के साथ शेयर की। दरअसल बड़ी मुश्किल से पुलिस, कमांडो और पैरामिलिट्री के जवान थे और इन्हीं जवानों की बदौलत ये बच भी गए। दरअसल ये जो चारों दरिंदे थे, रियाज, गोश मोहम्मद, मोहसिन और आशिफ, इनको पेश किया गया था एनआईए की कोर्ट में और 5 घंटे कोर्ट का दरवाज़ा बंद रखना पड़ा क्योंकि वकील बड़ी संख्या में थे और वो नारेबाजी कर रहे थे कि इनको फांसी दो और इनको हमारे हवाले कर दो। कोर्ट से बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में आम लोग भी इकट्ठे थे और वहीं पर इनको चप्पल, बोतल, कई तरीके से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि बड़ी संख्या में फोर्स थी, दरवाज़ा बंद कर इनको बचाने की कोशिश की। लेकिन जब ये लोग बाहर निकले पेशी के बाद, जब एनआईए को इनकी 10 दिन की रिमांड मिल गई, अब 12 जुलाई तक ये एनआईए की कस्टडी में रहेंगे। एनआईए इनसे पूछताछ करेगी और कई राज इनसे निकलवाएगी। लेकिन जिस तरह से बाहर इनके ऊपर अटैक हुआ, ये लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। इन्होंने पुलिस वालों से कहा कि सर आपने बचा लिया वरना भीड़ मार देती। हालांकि पुलिस के जवानों ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये लोग बुरी तरह से जख्मी थे और बड़ी मुश्किल से पुलिस ने इनको अंदर धकेला भीड़ से बचाकर। और कई लोगों को इस दौरान काफ़ी चोट भी आई है, कई लोगों को चोट आई है, कई लोगों को बुरी तरह से धक्का मुक्की के दौरान उनके बाल पकड़े और खींचे और जख्मी हो गए। लेकिन क्योंकि हज़ारों की संख्या में कमांडो थे तो इनको किसी तरह से बचाकर वहाँ पर ले जाया गया। लेकिन एक बात ये साफ़ हो गई कि ये जो दरिंदे हैं, जिन्होंने एक मिनट भी नहीं सोचा कि वो कन्हैयालाल जो एक आम आदमी है, मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार को चला रहा है, और उसने गलती भी मान ली और उसके बाद भी उसका मर्डर कर दिया। 2 दरिंदे, मोहम्मद गोश और मोहम्मद रियाज, अंदर जाकर खंजर से उसको मारते हैं और ये जो 2 दरिंदे थे, मोहम्मद आशिफ और मोहसिन, ये बाहर खंजर लेकर, दरअसल 4 खंजर बनाए गए थे, जो एक उनके पास था और एक इनके पास था। जो ये बाहर खड़े हुए थे बॉडीगार्ड के रूम में, अगर कोई इनको पकड़ेगा या कुछ और डेवलपमेंट होता है या शटर के अंदर इनको बंद करते हैं तो फिर ये एक्शन लेते। तो इन लोगों ने पहली बार ये महसूस किया कि तुमको भी कोई मार सकता है। नहीं तो उस वक्त तो ये सोच रहे थे कि इनको ये इस हत्याकांड को अंजाम देंगे और भाग जाएंगे। और उसके बाद ही इन्होंने आकर जो है वीडियो बनाया और चैलेंज दिया, प्रधानमंत्री तक को इन्होंने चैलेंज दिया था। लेकिन क्योंकि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बहुत ज़्यादा थे तो इनको बचा कर ले गए। लेकिन एक बात ज़रूर है कि कातिल दरिंदा कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो कानून के हाथ से बच नहीं सकता। और जल्दी ही जो राजस्थान सरकार भी है और एनआईए जो जांच कर रही है कि जल्दी ही इनके गुनाह की सज़ा इनको मिलेगी। लेकिन पहली बार इन दरिंदों ने ये महसूस किया कि डर और खौफ क्या होता है, जान का खतरा क्या होता है। हालांकि ये लोग वीडियो बनाकर कह रहे थे कि अभी जान की परवाह ना करो, लेकिन जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद ये छुपने के लिए भागे और लगातार कोशिश कर रहे थे। और कल भी जब इन पर अटैक हुआ तब भी इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जिस तरह से पुलिस वालों से कहा कि बड़ा मुश्किल होता, नहीं तो मार देती भीड़, तो ये साफ जाहिर है कि ये लोग अंदर से कितने खोखले और डरे हुए हैं। हालांकि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए किसी को भी, और जो वकील जैसे लोग हैं जो कानून के पहरेदार हैं तो उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। और कानून में इतनी सख्त सज़ाएं हैं कि जल्दी ही इनके गुनाहों की सज़ा इनको मिलेगी। और कोशिश करनी चाहिए कि सब्र करें और कानून के जो प्रोसीजिंग है उसका इंतजार करें। इस खबर में इतना ही। लगातार आप जुड़े रहिए और आप क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए।